पैसेंजर जैसे ही बस के नीचे उतरते हैं उनका धुआं बन जाता है, यानी कि वो गायब हो जाते हैं एज अ फॉग, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि वो सब कोई रियल नहीं है, सब भूत थे। सो हे गाइस, क्या हाल चाल, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो हॉरर स्टोरी। भाई मानता हूँ कि काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था मैं घर पे, तो नहीं आ गई। सो आज आ चुकी एक हॉरर स्टोरी, तो देखते हैं और मज़े लेते हैं। और हाँ, पहले ही बता रहा हूँ, अगर किसी का दिल कमज़ोर है तो यो इस वीडियो को मत देखो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो। तो कहानी एक विवेक नाम के लड़के की, जो कि शहर में काम करता था। तो काम करते करते भाई उसने एक छुट्टी ली और वो अपने गांव जाने के लिए, तो वो तभी का तभी गांव निकल जाता है। तो कहानी स्टार्टिंग होती है एक बस स्टॉप से। रात के ठीक 12:15 बजे विवेक बस स्टॉप पर खड़ा था। और भाई उसको खड़े खड़े लगभग 1.5-2 घंटा हो चुका था, कोई बस नहीं मिली। तभी वो परेशान होकर उसने डिसाइड किया कि भाई आज रात यहीं पर रहूंगा। तभी दूर से एक बस का हॉर्न आता हुआ उसको नजर आया और बस बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाज कर रही थी और बस पर लिखा था रूट 13 अंतिम यात्रा। तभी वो बस उसके सामने आके रुकती है और विवेक बिना कुछ सोचे समझे उस बस पर चढ़ जाता है, क्योंकि भाई रात का टाइम था तो आदमी सोचेगा कि किसी तरह तो पहुंच जाए। अब इतने में क्या होता है, कंडक्टर उसके पास आता है, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और आंखें बिल्कुल काली थी। तभी क्या होता है, बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर उसके पास आता है और बोलता है कि टिकट एक तरफ का या हमेशा के लिए। विवेक हंस पड़ा और बोला, भाई मुझे मेरे गांव का टिकट दे दे। तभी कंडक्टर मुस्कुरा के बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद भाई बस चल पड़ती है। तो तभी विवेक क्या देखता है, खिड़की से बाहर झाँकता है और देखता है कि बस एक ही रूट पर बार बार गोल गोल घूम रही थी, यानी कि एक ही पेड़, एक ही मोड़ और एक ही टूटा हुआ मंदिर बार बार उसको नजर आ रहा था। विवेक ने पहले तो इसे इग्नोर किया और कहा कि शायद मुझे नींद आ रही है, थकान हो रही है, इसलिए मुझे ये सब कुछ दिख रहा है, बट ऐसा नहीं था। तभी क्या होता है कि बस रुकती है और रुकते के साथ ही उसके सामने एक छोटी बच्ची बैठी होती है और वो उसकी तरफ मुड़कर बोलती है हल्की आवाज में कि अंकल, अगले वाले स्टॉप पर मत उतरना, क्योंकि जो भी उस स्टॉप पर उतरा है आज तक कभी वापस नहीं आया। पहले तो विवेक ने इस चीज़ को देखा तो इग्नोर किया, कोई वो नहीं है। इसके बाद बस अगले स्टॉप पर रुकती है। तभी कंडक्टर बोलता है कि स्टॉप जिसका है वो नीचे उतर जाओ। तभी क्या होता है कि 2 पैसेंजर उस पर से उठते हैं और नीचे चलने लगते हैं। पैसेंजर जैसे ही बस के नीचे उतरते हैं उनका धुआं बन जाता है, यानी कि वो गायब हो जाते हैं एज अ फॉग। तब देखकर विवेक डर चुका था कि ये क्या है। विवेक ने डर के मारे वो सीट पकड़ ली जो कि उसके सामने थी। तभी ड्राइवर साहब क्या बोलते हैं, अपने एक शीशा जो लगा रहता है ना बस पर, उससे देख के बोलते हैं कि एक सीट अब भी खाली है। यानी कि तभी क्या होता है कि कंडक्टर उसके पास आने लगता है। कंडक्टर को पास आते देखकर विवेक डर चुका होता है, क्योंकि सबकी जितने भी पैसेंजर थे सब उसकी तरफ देख रहे थे और सबकी आंखें काली एंड बहुत ही डरावनी हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि वो सब कोई रियल नहीं है, सब भूत थे। तभी विवेक एक एक्शन लेता है और इमरजेंसी गेट से उस बस से कूद जाता है बस से। तो उससे कूदने के बाद ही विवेक बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसी बस स्टॉप पर मिलता है जिस बस स्टॉप पर रात के 12:15 बजे खड़ा था। उसको देखकर तभी वहाँ के लोग बाग इकट्ठे हो गए। तब उसका जो होश आई तो उसने पूछा कि ऐसे बस का जो भी रिलेटेड उसने क्वेश्चन किए, तो जो लोगों ने बताया वो बहुत ही डरा देने वाला था। लोगों ने कहा कि पिछले 12 साल में यहाँ कोई बस ट्रैवल करती ही नहीं है। उन्होंने उसे ये तक कि बताया कि ये तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे से पहले भी कई के साथ ऐसी घटना घट चुकी है।
जिसमें से तुम इकलौते हो जो बचे हुए हो। तभी क्या होता है, विवेक अपनी जेब पर हाथ गेरता है और हाथ गेरते के साथ ही उसको वही टिकट दिखता है जो कि उस कंडक्टर ने दिया था, जिस पर लिखा था अंतिम यात्रा रूट 13 और लाल इंक से लिखा था कि हम तुम्हें लेने दोबारा जरूर आएंगे। तो कहानी होती है यहीं पर एंड। और अपने कमेंट बताओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्या अगर तुम्हें रात के 12:15 बजे ऐसी कोई बस मिलती है तो तुम जाओगे या नहीं जाओगे? कमेंट करके बताओ एंड यार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। ओके, बाय।